राहुल गांधी तो पप्पू जी हैं, उनके लिए क्या बोले, उनके लिए तो कुछ बोलना मतलब बेकार है। उनकी माताजी भी ऐसी थी, वो बेचारे ऐसे हैं, तो उनके भाग्य में कुछ है ही नहीं, तो क्या कर सकते हैं। राहुल गांधी वांधी ये तो सब बेकार है मेरे हिसाब से। इनको तो कोई देश की बागडोर तो अगर छोड़ो, इस कोई राज्य की बागडोर भी नहीं मिलनी चाहिए। बीजेपी नहीं आएगी, केजरीवाल आएगा। हमें लगता है कि मोदी जी तो आएंगे, मगर ये आपको कि 4 साल तो ये तो बहुत मुश्किल काम लग रहा है। ऐसा नहीं भाई साहब, मेरे को तो केजरीवाल का ही लग रहा है यहाँ पर हिसाब किताब। हमारे लिए तो वही मसीहा है। बातें करने से कुछ नहीं होता। जहाँ तक बहुमत की बात है, वो बीजेपी ही आएगी, कोई दूसरी विकल्प आपके पास है ही। कांग्रेस अपना फेस वैल्यू नहीं चेंज करेगी तब तक कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। गांधी परिवार से हटना ही पड़ेगा। गठबंधन भी आ जाए तो भी हमें मजदूरी करनी है, और मोदी जी आ जाए। देखिए, मोदी कार्यकाल में पढ़े लिखे लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो जमीनी हकीकत है, उससे परे है अभी मोदी सरकार। मोदी सरकार बहुत ही परे है, सिर्फ ये हवा मुड़ रहे हैं। सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है लड़ने का। सिर्फ एक मुद्दा इन्होंने जो बनाया राम मंदिर का, बहुत अच्छा बना तो जरूर, लेकिन राम कल भी थे, आज भी हैं और रहेंगे भी। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज और मैं नीरज कुमार पहुंचा हूं दिल्ली के करोल बाग मार्केट में। चुनावी माहौल चल रहा है, चौथे चरण का चुनाव हो चुका है और दिल्ली की 7 सीटों पर चुनाव होने हैं 25 तारीख को। आइए बात करते हैं तमाम करोल बाग के लोगों से। यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके दिल्ली की 7 सीटों पर क्या देते हैं, क्या इंडिया गठबंधन को कोई सीट मिलेगी या 7 सीटों पर दोबारा से बीजेपी की वापसी होगी। बात कर लेता हूँ, क्या नाम है जी आपका? विनोद भगत। विनोद भगत जी, क्या लग रहा है दिल्ली में 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन अब क्या लग रहा है कि क्या कुछ बदलाव आएगा या दोबारा से दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी ही आएगी? बीजेपी नहीं आएगी, केजरीवाल आएगा। केजरीवाल जी आएंगे? हाँ, उसी का बोलबाल हो रहा है। इंडिया गठबंधन का चुनाव है, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ रहा है। 4 सीटों पे आम आदमी पार्टी है, 3 सीटों पे कांग्रेस है, मतलब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है 7 सीटों में से कितनी सीटें निकाल पाएंगे? 3 निकलेगा। 3 सीटें निकलेगी। 4 उधर ही चला जाएगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि करोल बाग की अगर बात करूं तो यहाँ से नई दिल्ली लोकसभा लगती है। बांसुरी स्वराज जी लड़ रही हैं चुनाव, जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, और सोमनाथ भारती जी है उनके उसमें। तो क्या लगा, सोमनाथ भारती जो आम आदमी पार्टी से हैं और बांसी स्वराज जो है, पार्टी निकल जाएगा यहाँ से, निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा, टक्कर देंगे? निकल जाएगा, वो आगे चले जाएगा। आम आदमी पार्टी का बहुमत ज्यादा है, वो निकल जाएंगे यहाँ से। ये तो विधानसभा की चुनाव थे ना, लोकसभा का मामला अलग ही होता है। विधानसभा में 4 सीटें निकलेगी। नहीं, विधानसभा में 4 सीटें कैसे निकलेगी? लोकसभा की बात है। 7 लोकसभा में 7 है। अच्छा, विधानसभा में कितने हैं? 70 सीटें हैं। बहुत है। अभी लोकसभा की बात बताइए ना, लोकसभा में क्या करें आप लोग? इंडिया गठबंधन आएगा? मुश्किल लग रहा है। देखिए, अभी इसमें कंफ्यूज है, ये कभी कहते हैं कि बीजेपी आएगी, कभी इंडिया गठबंधन आएगा। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आइए बात करता हूँ तमाम लोगों से। मार्केट की बात करें तो ये करोल बाग की मार्केट है और तमाम यहाँ पर मैं बता दूं बहुत ही पुरानी है दिल्ली की मार्केट। बात करते हैं सरदार जी, क्या नाम है सर आपका? अरिजीत सिंह। अजीत जी, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली की 7 सीटों पर? नई दिल्ली लोकसभा आती है जो आपका क्षेत्र है, क्या लग रहा है 7 सीटों पर क्या बीजेपी वापसी करेगी या कुछ बदलाव होगा? ऐसे नहीं कह सकते जी, हमें कोई अंदाजा नहीं है क्या हो सकता है, क्योंकि दोनों बराबर की टक्कर चल रही है। कभी वो लगता है, कभी वो लगते हैं, दोनों ही बराबर ही है। मतलब आप कह रहे हैं अब एक तरफा मामला नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, आसान नहीं है, किसी के लिए भी अब इस टाइम आसान नहीं है, दोनों बराबर ही चल रहे हैं। मतलब कुछ भी जनता असमंजस की स्थिति में है कि किसी के बारे में कह नहीं सकते कि मतलब या बीजेपी आ सकती है, इंडिया गठबंधन आ सकता है। क्योंकि जब से ये इंडिया अलायंस बना ना, तब से उन दोनों की सीटों की एक होने की वजह से अब जो है ना टक्कर बड़ी बराबर की हो गई है। अब कह रहे हैं मजबूती मिली है। हाँ, मजबूती मिली है जी, अब कांटे की टक्कर है पूरी, क्योंकि अब उसके वोट जो पहले कटे थे अब वो आपस में एक जैसे हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ भी हो सकता है ऐसे में। मतलब दोनों हाथ की मुट्ठी बन गई है, ताकत बढ़ गई है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब कुछ एक सवाल मैं आपसे करूंगा, 400 पार का नारा बहुत चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं टक्कर है, टक्कर है, वो आपको खैर नजर आ रहा है, ऐसा नहीं है। 400 पार वो बात अलग है, बात है कि हमें लगता है कि मोदी जी तो आएंगे, मगर ये आपको कि 400 पार तो ये है तो बहुत मुश्किल काम लग रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं लग रहा है। लग रहा है कि क्या देश में सरकार इंडिया गठबंधन की आ सकती है? नहीं, ऐसा भी नहीं कह सकते कि उनकी भी सरकार है, ऐसा नहीं लग रहा कि उसका इतना माहौल है। कुछ मुद्दे हैं, अभी कहते हैं कि ग्राउंड लेवल जो मुद्दे हैं ना, जो ग्राउंड लेवल मुद्दे हैं, उस पर मोदी सरकार फेल रही है। इंटरनेशनल पे तो काम किया, लेकिन ग्राउंड स्तर पे जो है, जो सामाजिक मुद्दे हैं, बुनियादी मुद्दे हैं, उस पर अभी काम करना बाकी है। वो तो ठीक है, अब उनको तो काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आगे भी चाहिए तो जिस तरह से धीरे धीरे वोटर कम हो रहा है, हो सकता है और आगे फिर ना रहे, तो इस वजह से उनको काम करके तो दिखाना ही पड़ेगा, सामाजिक मुद्दों पर आना ही पड़ेगा, जमीनी हकीकत पर आना पड़ेगा। अभी आप आना पड़ेगा, मेहनत उनको और ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी ऐसा हो सकता है। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने हमसे बात करी और पूरा इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं टक्कर जो है एक तरफा नहीं है। अब जो मुकाबला है वो कांटे का होता हुआ नजर आ रहा है। और अभी दिल्ली की और भी जनता से मैं बात करूंगा, आइए और भी लोगों से बात करेंगे। मतलब करोल बाग की ये मार्केट है, तमाम व्यापारी वर्ग यहाँ पर रहता है और
बता दूं मैं आपको, बहुत ही अहम हिस्सा है दिल्ली का। मैं एक सर से और भी बात करूंगा। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाब चंद चौधरी है। चौधरी साहब ये बताइए क्या माहौल लग रहा है? अभी सरदार जी ने जिस तरीके से बताया कि कांटे की टक्कर का मुकाबला लग रहा है, एक तरफा नहीं है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है इस बार। ऐसा कुछ नहीं है कि बीजेपी आ जाए या गठबंधन आ जाए, कांटे की टक्कर है। लोगों को ये भी पता लग गया है कि कितना सच और कितना झूठा माहौल है सरकार का। और हम ये नहीं कहते कि जो है कोई सरकार गलत भी है या कोई सही है, लेकिन लोगों को ये पता लग गया कि मतलब कि सरकार कितनी झूठी है, कितनी सच्ची है। अभी जो सरकारें हैं अभी वर्तमान समय में चल रही हैं, ये जमीन पर नहीं है, ये आसमान में है। जी बिल्कुल, ये आरोप विपक्ष भी लगाता है, लोग भी कहते हैं कि जो ग्राउंड स्तर के मुद्दे हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, जो जमीनी हकीकत है, उससे परे है अभी मोदी सरकार। मोदी सरकार बहुत ही परे है, सिर्फ ये हवा में उड़ रहे हैं। हवा में उड़ने से गरीबी उन्मूलन दूर तो नहीं हो जाएगी। एडवर्टाइजमेंट में तो कहते हैं जी सबका साथ सबका विकास, लेकिन नॉट पॉसिबल। अभी कल की भाषण इन्होंने महाराष्ट्र में दिया है कि कांग्रेस सरकार ये कहती है कि हम जो है हिंदू के औरतों के मंगलसूत्र लेकर के हम मुसलमानों में बांटेंगे, और फिर एक तरफ से कहते हैं कि मुसलमानों को हमें वोट भी चाहिए। तो ये भी तो बहुत बड़ी गलत भाषाएं हैं। ऐसा कहने से कोई फायदा तो है नहीं। हिंदू के नारियों के मंगलसूत्र कौन ले लेगी? सरकार, कांग्रेस कौन लेगी? 70 साल से तो नहीं लिए। 70 साल 75 से तो नहीं लिए। आज ऐसा मुद्दा बनाया गया है तो लोगों को ये लग रहा है कि झूठी सरकार है, झूठे वादे हैं, मतलब सब कुछ मिला करके झूठा है, ये समझे, मान के चलिए। ऐसा लग रहा है कि आपकी बात काट रहा हूँ बीच में, माफ कीजिएगा, ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है उसके पास कोई मुद्दे नहीं है, लग रहा है सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है लड़ने का। सिर्फ एक मुद्दा इन्होंने जो बनाया राम मंदिर का, बहुत अच्छा बना तो जरूर, लेकिन राम कल भी थे, आज भी हैं और रहेंगे भी। लेकिन सरकार ने इसे मुद्दा बना लिया। सरकार इसे मुद्दा बना लिया है। बाकी अगर गठबंधन में आ जाए तो भी हमें मजदूरी करनी है, और मोदी जी आ जाए। देखिए मोदी कार्यकाल में पढ़े लिखे लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। ये आप फॉलो करेंगे, इसको मिटाएंगे नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको बिल्कुल करेंगे फॉलो। मेरा फिगर भी बोल रहे हैं, जो चौधरी जी बोल रहे हैं, हम अपने कैमरे से पूरा दिखाएंगे। मैं अपने कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, माफ कीजिए, चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो चौधरी जी बात कर रहे हैं उसको हम पूरा पूरा दिखाएंगे। बिल्कुल इसको दिखाइए आप। पढ़े लिखे लोगों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय है। और ये भी मैं कहूँगा कि मेरे बेटे PhD होल्डर हैं JNU विश्वविद्यालय से, और इनके RSS के अधिकारियों ने ये कहा करके हमारे बेटे को सिलेक्शन रोक दिया कि पहले RSS के लोगों को किया जाएगा, फिर लोगों को किया जाएगा। जबकि मेरे बेटे बिल्कुल फाइट हो गए, इंटरव्यू में सबसे टॉप आए कि इनका सिलेक्शन किया जाए। वाइस चांसलर ने भी तालियां बजाई कि इस लड़के को किया जाए, लेकिन इन्होंने इस बात को कह करके टाल दिया। हालांकि हमने भी बेटे को इस बात नहीं बताया, लेकिन मुझे लगा कि मैं कहूँ किसी से। मैंने एक आदमी से पूछा मैं मोदी से मिलना चाहता हूँ, बोले इम्पॉसिबल। ये बात आपको कैसे पता लगी? ये पता लगा ना कि जो है कि वहाँ के अधिकारियों ने इस बात को कहा, पहले संघ के लोगों को किया जाएगा, फिर बाद में अदर लोगों को किया जाएगा। ये इनके पार्टियों का, इनके RSS के सबका साथ सबका विकास वाली बात नहीं है। नहीं तो फिर फोकस है ओनली फॉर फोकस। सबका साथ सबका विकास नहीं है, हम तो ये जानते हैं, और ये हमारे साथ हो रहा है। ऐसे सबके साथ हो रहा है। जब हर जनता परेशान है, सब परेशान है। तो देखिए जनता जो कह रही है, करोल बाग में मैंने आपको बताया, जनता से हम रूबरू हो रहे हैं और जनता कह रही है कि अब की बार टफ फाइट है, एक तरफा माहौल, एक तरफा मामला नहीं है। तमाम लोगों से भी मोर बात करेंगे कि एक तरफा माहौल जो एक तरफा मामले की बात की जा रही है। मैं आपको लेके चलूंगा। आइए अंदर, मैं एक बाबूजी हैं, इनसे बात करेंगे। व्यापारी हैं बहुत पुराने। बाबूजी, बहुत समय से पुरानी दुकान होगी आपकी और बहुत सरकारें आपने देखी होगी, और करोल बाग तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एरिया दिल्ली का आता है। क्या लग रहा है, तमाम जनता से मैं बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि एक तरफा मामला नहीं है? इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता जी। क्या रिजल्ट होगा वो तो बाद में पता चलेगा जी। अब ये है बड़ा डगमगाया हुआ हिसाब किताब। मतलब एक तरफा फाइट नहीं है, जो एक तरफा लगता था कि एक तरफा माहौल होगा, वो नहीं है। अब वो नहीं है, अब वो नहीं है। क्या लग रहा है, बदलाव होना चाहिए? हाँ जी, बदलाव होना चाहिए। पता नहीं जी, बदलाव के बाद और खराबी हो जाए फिर, ये भी तो हो सकता है ना। जो बदलाव होगा, बदलाव के बाद कौन संभालेगा? बदलाव तो हो रहा है, लेकिन बदलाव के बाद कौन संभालेगा? और इससे भी कोई, सब एक ही है। अब क्या बस ज्यादा नहीं। आम जनता के, मतलब आम जनता के लिए सब बराबर है? सब बराबर है, सब बराबर है। और अच्छा, कोई एक बात आती है कि काम, आप व्यापारी हैं, कि अभी काम की क्या स्थिति है? कि सरकार में बेहतर हुआ है पहले से या डगमगाया है? काम जीरो हो गया, जीरो। अभी ये इतनी बड़ी दुकान लेके बैठे, सुबह से 500 रुपए की सेल नहीं, क्या करेंगे? किसको बिजली का बिल देंगे, किसको तनख्वाहें देंगे, क्या करेंगे? ये हाल है यहाँ पे। चाहते नाम है अजमल का रोड,
चाहते हैं कि सरकार को नीतियां लाए जिससे कि आप लोगों को काम बढ़े, बस वही चीज है। तो देखिए, व्यापारी वर्ग का साफ तौर पे से कहना है, व्यापारी वर्ग को अपने काम से मतलब होता है, उनका कहना है कि काम तो बिल्कुल जीरो है। और इनका भी कहीं ना कहीं गाय बगाए इन्होंने कहा जिस बात को कि एक तरफा मामला नहीं लगता, एक तरफा मामला नहीं है। चलिए, अभी मैं, ये अजमल खां रोड है और मैं करोल बाग में मौजूद हूँ। आइए और मैं और भी लोगों से यहाँ बात करूँगा, तमाम जो यहाँ पर लोग हैं, आइए बात करेंगे। और मैं आपको दिखा दूँ कि इस वक्त ये अजमल खां रोड पे हम लोगों से बात कर रहे हैं और देखते हैं क्या माहौल बताते हैं, क्या माहौल कहते हैं, किस तरीके का। ये मैंने आपको दिखाया कि ये करोल बाग की मार्केट है और मैं तमाम इन लोगों से बात करूँगा। ये एक व्यापारी और हैं, एक दुकान हो रहे, ये बात कर लेते हैं। तो क्या नाम है साहब आपका? आपने क्या पूछना भैया? क्या नाम है आपका? मुकेश अरोड़ा। मुकेश अरोड़ा जी, क्या लग रहा है दिल्ली की 7 सीटों की बात करें तो एक तरफ ये लग रहा था कि एक तरफा माहौल होगा, 400 पार का नारा दिया रहेगा, लेकिन अभी मैंने तमाम लोगों से बात करी तो वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, अब की बार मामला दो तरफा है। सर मेरी तरफ से नो कमेंट्स हैं। मैं वोट जरूर डालने जाऊंगा, मैं कमेंट नहीं कर सकता इसके ऊपर जी, कमेंट नहीं कर सकता इसको कोई। अच्छा, ये बताइए, सरकार जो भी मोदी सरकार है, क्या पहले के मुकाबले और सरकारों से बेहतर काम कर रही है, विकास कर रही है? सर जो सरकार आती है बढ़िया है, हमारी तरफ से जो आएगी हम खुश हैं उसमें। मेरी तरफ से कोई कमेंट नहीं है। व्यापारी वर्ग खुश है? मैं खुश है, मैं तो ठीक है, हम सेटिस्फाइड है। चलिए, व्यापारी वर्ग जो है सर्टिफाइड, वो कह रहा है जो सरकार आती है हम उससे खुश हैं। अब तमाम और भी लोगों से मैं बात कराऊंगा, ये बात करेंगे। करोल बाग मैंने आपको बताया कि अजमल खां रोड की बात है। चलिए, एक भाई साहब यहाँ खड़े हुए हैं, ये देखिए कि एक गली है और हालात तो मैं दिखा दूं आपको, दोपहर का वक्त है, ग्राहक जो नजर नहीं आ रहा, लोगों से बात करेंगे। हम सोने वाले हैं भैया। क्या नाम है जी आपका? जोगिंदर सोकरिया। जोगिंदर जी, क्या लग रहा है दिल्ली की 7 सीटों की बात करूं और देश की बात करूं तो लग रहा था कि 400 पार का नारा दिया जा रहा था, लेकिन अभी मैंने तमाम जो लोगों से बात की वो कह रहे हैं कि अब एक तरफा मामला नहीं है। भाई साहब मेरे को तो केजरीवाल का ही लग रहा है यहाँ पर हिसाब किताब, तो हमारे लिए तो वही मसीहा है जी। देखो ये वीडियो बना रहे हैं ना भाई साहब, ये सिर्फ मजे ले सकते हैं, ये समझते नहीं किसी को। गरीब आदमी को फायदा हो रहा है जी। अभी इनके 4 मकान है, बाप दादा छोड़ गए हैं, तो इसलिए इनकी ऐसे, हम गरीब आदमी हमारा को फायदा हो रहा है, इसलिए हमारे लिए तो वही सब चीज है भाई। मतलब आप कह रहे हैं जो केजरीवाल ने जो नीतियां लागू की उससे बेनिफिट उठा रहे हैं दिल्ली वासी? उठा रहे भैया, बहुत उठा रहे भैया। 4 मकान तो इसके सिक्योरिटी पे। क्या लग रहा है कि अब दिल्ली की 7 सीटों पे जो केजरीवाल जी भा रहे हैं उससे इफेक्ट डालेंगे, इंडिया गठबंधन की सीटें आएंगी क्या? अब देखते हैं भाई साहब, जो है ना देखते हैं, बैठे हैं वोट डालिए, वो देखो बाकी मैं आपके पास ही आता हूँ, मैं आपके पास ही आता हूँ। जी बताइए, अब आप भाग रहे हैं जी। देख सकते तमाम जो लोग हैं ऐसे मिल जाते हैं मार्केटों में, कमेंट्स तो करते हैं लेकिन कैमरे के आगे आने में घबराते हैं, बोल नहीं पाते। चलिए, कुछ सीनियर लोग बैठे हुए, इनसे बात कर लेता हूँ। हालांकि चलता रहेगा, दिल्ली की अपनी एक आदत है कमेंट्स बाजी की। जी, क्या नाम है आपका? तिलक राज जी, क्या माहौल लग रहा है? दिल्ली की 7 सीटें हैं, लेकिन एक तरफ से मैं भी लोगों से बात कर रहा हूं तो वो कह रहे हैं एक तरफा मामला नजर नहीं आ रहा है। और जहाँ तक बातें करने से कुछ नहीं होता, जहाँ तक बहुमत की बात है तो वो बीजेपी ही आएगी, कोई दूसरी विकल्प आपके पास है ही नहीं, तो क्या करेंगे? कोई अच्छा विकल्प हो तो आप बताओ, कोई आपका पार्टी हो, आप भी कमेंट सारा दिन सुनते हो, तो अच्छा विकल्प कोई नहीं है आपके आगे सिवाय बीजेपी, सिंगल बीजेपी, एक ही पार्टी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं देश में भी लगता नहीं है कि मोदी जी के विकल्प में कोई नेता विपक्ष में हो? कोई पार्टी है ही नहीं, इतनी स्ट्रांग पार्टी कोई दूसरी है ही नहीं, तो क्या करो? ऐसा तरीका लगता है आपको देश को वाकई में मोदी सरकार ने मजबूत किया है? अभी फिलहाल तो है मोदी जी, 5 साल उनका साथ हमें चाहिए, बाकी हम आगे देखेंगे क्या होता है, वो तो बात की बात। मतलब अभी 5 साल एक बार आपको लगता है कि मोदी सरकार को देना? मोदी जी को 5 साल मौका देंगे, उसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है। 5 साल तो बहुत बड़ा टाइम होता है। राहुल गांधी की बात करूं तो राहुल गांधी तो पप्पू जी हैं, उनके लिए क्या बोले, उनके लिए तो कुछ बोलना मतलब बेकार है। उनकी माताजी भी ऐसी थी, वो बेचारे ऐसे हैं, तो उनके भाग्य में कुछ है ही नहीं, तो क्या कर सकते हो? आज दोनों ही रैली कर रहे हैं दिल्ली में, मोदी जी भी रैली कर रहे हैं और राहुल गांधी भी रैली कर रहे हैं, एक सभा चल रही है। अच्छी बात है, थोड़ा धूप में घूमे, थोड़ा अपने बाल और पकाएं, उन्हें पता लगे क्या होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी जहाँ मोदी जी तो देखो बहुत बुजुर्ग आदमी है और एक्सपीरियंस वाले बनते हैं, लेकिन राहुल गांधी वाले ये तो सब बेकार है मेरे हिसाब से। इनको तो कोई देश की बागडोर तो अगर छोड़ो, इस कोई राज्य की बागडोर भी नहीं मिलनी चाहिए था। जी, चलिए, मैं इनके सामने एक पड़ोस के और बैठे हुए हैं, इनसे बात कर लूंगा। एक सवाल आपसे सिर्फ लेना चाहूंगा, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी की बात आई, केजरीवाल की बात आई, दोनों गठबंधन में है दिल्ली में 7 सीटों पे, क्या कुछ सीट निकलने की उम्मीद है इनकी? थोड़ी बहुत सीट निकल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने जो अभी बोला है हमारे तिलक राज जी ने कि बीजेपी आएगी, ये गलत बात है। कोई ये भी गुजराती है, वो भी गुजराती मोदी कारण इसलिए उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ स्टेट का मामला आ गया, ये बात है। ये गुजराती के मोदी जी के स्टेट से आते हैं इसलिए मोदी जी का पक्ष कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं। वैसे कल मेरे से कह रहे थे मैं आम आदमी पार्टी को वोट दूंगा,
और आज ये बदल गए, देखो कैमरे पे आते ही बदल गए हैं। बदल गए। ये ऐसे बंदे बैठे तो क्या होगा? मतलब ये ना हो कि कल को गुजरात पहुंचे तो मोदी जी कह दे कि भैया तुम हमारे स्टेट के होकर के कैमरे के आगे वही वो दिखाना चाहते हैं ना कि हमारे हो जाए, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, ये दोगले है, इनका कुछ नहीं पता। थैंक यू। देख सकते हैं तमाम लोगों ने अपनी अपनी बातें अपनी राय रखी और बहुत ही शानदार तरीके से बातें रख रहे हैं। इनका कहना है कि दिल्ली में एक तरफा मामला, जो मैं लगातार लोगों से बात करता जा रहा हूँ, वो यही कह रहे हैं कि एक तरफा मामला अब नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ टक्कर हो सकती है, कुछ सीटें आ सकती हैं। चलिए और भी लोगों से बात, जी सरदार जी से मैं बात करूँगा, कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सरदार जी कुछ कहना चाहेंगे? 2 शब्द सिर्फ। चलिए और मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको तमाम जो मार्केटें हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ। कुछ युवा साथियों से भी बात कर लेंगे, गर्मी की मार झेल रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? सुनील कुमार। सुनील जी, कुछ लग रहा है कि अब की बार कुछ गठबंधन जो लड़ रहा है 7 सीटों पर, दिल्ली में कुछ सीटें निकलने की उम्मीद है? किसके लिए? इंडिया गठबंधन चुनाव अपने दिल्ली की 7 सीटों पे हो रहे हैं, जो केजरीवाल जी, राहुल गांधी एक साथ लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है 7 सीट पे जिसपे बीजेपी सत्ता दी, अब कुछ अब की बार आपको लगता है कुछ बदलाव होगा? क्यों नहीं होगा? होगा सर, बदलाव क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। किस चीज का बदलाव होना चाहिए बताओ ना। 7 सीटों पर जो उम्मीदवार है, क्या लग रहा है आपकी बीजेपी के पास 7 सीटें आएगी या अब की बार आम आदमी पार्टी कांग्रेस मिलकर कोई सीट निकालेगी? देखो सर, जो काम जनता को सब दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है। अब चाहे कोई कितना भी आगे बोले कि इसको वोट डालो, इसको वोट डालो, ऐसे नहीं डलेगा। जनता को दिख रहा है जो काम कर रहा है, जनता उसी पे डालेगी। हाँ, जब पूछने जाओगे तो सबके लिए हाँ कर देगी कि जी मैं इस पे मोदी पे डाल दूंगी, मैं केजरीवाल पे डाल दूंगी, मैं आम आदमी पार्टी। ऐसा कुछ नहीं है सर। अब वो जनता को दिखेगा ना, अगर वो समझदार जनता होगी। अगर पैसे खाने वाले होंगे तो उनकी बात अलग है कि भी पैसा ले लिया और डाल दिया, तो वो तो खाली उसी टाइम के लिए हो गया। समझ लो उनको अपना सोच रहे हो। आपको क्या लगता है, आपकी क्या लगता है, आपको आप किसे बेहतर मानते हैं, इंडिया गठबंधन को या बीजेपी को? बीजेपी को। लगता है मोदी जी ने कुछ वाकई में कार्य मोदी जी ने इस टाइम बहुत अच्छा काम करा है। और जो आने वाले जो हमारे आजकल के जो, जैसे हमारे जाने के बाद जो हमारे बच्चे होंगे, समझ लो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। जो हमारी पीढ़ी होगी उनके लिए अच्छा काम होगा आगे जो मोदी जी ने करा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार अब की बार टक्कर मिलेगी, लगता नहीं है कि अब की बार उस तरीके से बहुमत से आ पाएगी। सर मेरी बात सुनो, लोग कह रहे हैं, लोग तो उनको पैसे के बलबूते पे कह रहे हैं ना, उन्हें चढ़ावा मिल रहा होगा कुछ, ऐसे कह रहे हैं। अब मैंने क्या कहा कि तुम अभी किसी को 1000 रुपये दे दो, क्या वो सीधा बोलेगा मैं आम आदमी पार्टी का जिंदाबाद हूँ। मगर लोगों को ये होना चाहिए कि हमारे परिवार के लिए सोचो, कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सोचो कि मोदी जी कितना कर रहे हैं। जो जिंदगी में पहले बाहर के यहाँ पे लोग नहीं आए थे, उनको लेकर आए मोदी जी, कितना अच्छा करा उन्होंने। आने वाले टाइम पे हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो। मतलब नीति और रणनीति आप कह रहे हैं कि मोदी सरकार की बढ़िया है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया। चलिए तो देखिए, तमाम लोग अपनी अपनी राय रखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी को बहुमत मिलेगा, मोदी सरकार वापसी आने चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, जो अलायंस है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का, उसको कहीं ना कहीं बहुमत मिलेगा। दिल्ली में जो है सीटें जो है 7 सीटें नहीं मिलेगी। चलिए और भी लोगों से कुछ बात कर लेते हैं, और भी लोगों की राय लेंगे और बात करेंगे कि क्या माहौल और क्या राय चल रही है। चलिए और भी लोगों से बात करता हूँ। और मैं आपको बता दूं, करोल बाग की अजमल खां की रोड पर मैं मौजूद हूँ और तमाम लोगों से यहाँ बात करते हुए जा रहे हैं और सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। चलिए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। जी क्या नाम है जी आपका? साथ हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा संतोष है। राय जी ये बताइए, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली की 7 सीटों पे? सीट देखो जी, सीट तो आएंगे मोदी जी। जी मोदी जी का ही है, पूरा संभावना है। 7 सीटों पे लग रहा है कि बीजेपी आएगी? हाँ, पूरा संभावना लग रहा है। यहाँ पे करोल बाग का तो बता रहा हूँ मैं आपको। कुछ लोग कह रहे हैं कि दिल्ली में बदलाव होगा आपकी बात? नहीं, ऐसा कोई चांस नहीं है। दिल्ली की 7 सीटों पर लग रहा है कि जो इंडिया अलायंस है, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, उसको कुछ सीटें मिल सकती है। उसकी तो खैर क्या कह सकते हैं। आपकी नजर में क्या लगता है? बीजेपी का ही लग रहा है पूरा चांस, पूरा। मतलब मान लीजिए 7 सीटों पर दोबारा सत्ता हासिल करेगी बीजेपी दिल्ली में? पक्का। तो देखिए जो राय जी है वो कह रहे हैं कि दिल्ली की जो 7 सीटें हैं उस पर कहीं ना कहीं बीजेपी। चलिए मैं यहाँ पर एक व्यापारी और इनसे भी बात कर लेता हूँ। और देखिए करोल बाग की मार्केट में दिखाता हुआ आ रहा हूँ लगातार। जो मार्केटें इस तरीके की गलियों में जो मार्केटें बनी हुई हैं, और हालांकि फिलहाल जो है मार्केटें तो खैर वीरान और सुनसान नजर आ रही है। ये बात करता हूँ। सर क्या नाम है आपका? थोड़ा चलिए बिजी है, अभी थोड़ा सा काम निपटा रहे हैं, दुकानें की हुई है। मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। मैं करोल बाग में दिखाया अजमल खां की रोड की दुकान है। सर क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी क्या लग रहा है दिल्ली की 7 सीटों पर हम बात कर रहे हैं, तमाम करोल बाग की जो जनता, जो अजमल खां रोड है, तमाम लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बदलाव होगा कुछ सीटों पर दिल्ली की 7 पे। आपको क्या लगता है, आपकी क्या लगती है कि 7 सीटों पर बीजेपी आएगी या इंडिया अलायंस जो बना हुआ है कुछ सीटें निकाल पाएगा? बीजेपी का चांस है, क्योंकि बीजेपी ही आगे ले जा सकती है देश को तो जी, और किसी के बस का भी नहीं है। जो आप ये देख रहे हैं आजकल
तरह तरह के जो हो रहे हैं सिस्टम, ये सब खत्म होगा। अगर आप आती है तो वहाँ पे बीजेपी होती है, दोनों फिर दोनों की आपस में चलेगी। तो एक ही अगर पार्टी आती है, बीजेपी की रहती है यहाँ पे, तो दिल्ली का नक्शा कुछ और बन सकता है हमारे हिसाब से। तो बीजेपी से बेटर सिस्टम कोई भी नहीं है। और जो चेहरा पीएम के रूप में देखा जाता है तो मोदी के अलावा और कोई भी नहीं है। मतलब विकल्प कोई नहीं है अभी मोदी के तौर पर, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, वही देश को चला सकते हैं, वही देश को आगे ले जा सकते हैं। देखो जी, महंगाई पहले के टाइम में भी थी जी, वो उस हिसाब से चलती ही रहेगी। पहले लोगों की तनख्वाह कम थी, महंगाई तब भी थी। महंगाई अब है, लोगों की तनख्वाह बढ़ गई है। मतलब महंगाई आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं है कोई? महंगाई कुछ नहीं है। जो काम करने वाला बंदा होगा उसके लिए महंगाई कुछ नहीं कहती। विपक्ष हालांकि फिर भी उठाता है कि महंगाई मोदी सरकार बहुत होगी, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया, सोना बहुत महंगा हो गया। अरे सर, ये तो बस विपक्ष का बोलना ही हुआ है, वो तो चलता ही रहेगा जिंदगी भर। एक विपक्ष चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो एक दूसरे पे आरोप तो लगाएंगे। आप व्यापारी वर्ग है, आप अच्छी तरीके से समझते हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई में महंगाई बढ़ी है? महंगाई बढ़ी है, लेकिन उस हिसाब से हमारी इनकम सोर्स भी बढ़े हैं, ऐसी बात तो नहीं है। हाथ को हाथ होता है। आमदनी बढ़ी, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, सबकी आमदनी बढ़ी है। तो मेरी नहीं आमदनी बढ़ी। जो मजदूर काम कर रहे हैं, जो पहले 300 रुपए ले रहा था, अब 700 रुपए ले रहा है, वो समझ रहे इस बात को? तो उस हिसाब से सर्कल चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, इन्होंने जिस तरीके से दरकिनार किया कि महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष ये सवाल उठाता रहेगा, लेकिन महंगाई को मुद्दा नहीं। मैं अभी अंतिम में और खत्म करूंगा, एक दो लोगों से बात करते हुए इसको विराम दूंगा अपनी वाणी को। एक दो लोगों की रोड जाना चाहता हूँ। सर, क्या नाम है आपका? हरीश। हरीश जी, क्या लग रहा है कि दिल्ली की 7 सीटों पर आज हम तमाम जनता से बात कर रहे हैं, अजमा खलराउड पे आए हुए, क्या लग रहा है आपको कि इंडिया गठबंधन जो चुनाव लड़ रहा है 7 सीटों पर, हालांकि बीजेपी की सत्ता काबिज थी, क्या करोगे, बदलाव होगा या दोबारा 7 सीटों पर बीजेपी ही आएगी? कोई उम्मीद नहीं है बदलाव का, बीजेपी का ही है। कांग्रेस के पास कोई फेस वैल्यू ही नहीं है। राहुल गांधी को नहीं मानते आप? राहुल गांधी को क्या मानेंगे? आप राहुल गांधी की जितनी भी स्पीच देख लो, कुछ ना कुछ ऊट पटांग ही होता है। अच्छा, जेपी अग्रवाल है जो ऐसे कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, क्या लगता है जेपी अगर कांग्रेस अपना फेस वैल्यू नहीं चेंज करेगी तब तक कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। गांधी परिवार से हटना ही पड़ेगा। तो देखिए, ये बात इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसको गांधी परिवार को हटाना पड़ेगा। गांधी परिवार का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब गांधी परिवार, शायद यही लगता है। बिल्कुल, जब तक आप फेस वैल्यू नहीं चेंज करोगे तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं होगा। हालांकि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाया, तो क्या इसका कोई इफेक्ट लगता है आपको, पड़ा कि नहीं? कोई नहीं लगता, अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं है। तो 400 पार का जो नारा, क्या लग रहा है आपके पूरा होगा? कोई सच भी हो सकता है। मतलब आप प्रधानमंत्री तौर पर क्या देख रहे हैं कि मोदी जी को दोबारा से रिपीट? मोदी जी का है, और किसी का नहीं लगता। तो देखिए, तमाम मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली के करोल बाग अजमल खान रोड पे मौजूद था। तमाम मैंने यहाँ व्यापारियों से, तमाम लोगों से, तमाम काम करने वाले लोगों से यहाँ पे बात करी। साफ तौर पे कई लोगों का ये कहना था कि कुछ बदलाव होगा, कुछ लोगों का ये कहना है कि बदलाव की स्थिति नहीं है 7 सीटों पर, और देश में जो है बीजेपी आएगी। मोदी जी को एक बार मौका मिलना चाहिए। राहुल गांधी को लेकर मैंने बात की तो लोगों के अपने ही तर्क वितर्क थे। तो लगातार हम दिल्ली और देश की खबरें आपको दिखाते रहते हैं। आप लगातार बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ देश की तमाम खबरों के लिए। इसी के साथ आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज़। मैं नीरज कुमार अपने कैमरा पर्सन रियान खान के साथ।